अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बुलाने के अपने फैसले का बचाव किया है। अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में अब पूरी तरह से तालिबान का नियंत्रण हो गया। अमेरिका के आखिरी विमान के अफगानिस्तान से रवाना होने के बाद जो बाइडेन ने अपने फैसले और भविष्य की नीतियों को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान छोड़ के जाने की इच्छा रखने वाले करीब 1.25 लाख लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए अमेरिका की तारीफ़ की। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इतिहास के सबसे बड़े एयरलिफ्ट को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने की इच्छा और क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास ही है। लेकिन जो बाइडेन भारत के 1992 के कुवैत के एयरलिफ्ट को भूल गए, जिसमें भारत ने 1,70,000 से भी ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया था। जो बाइडेन अपनी कमज़ोर नेता की छवि के लिए पहले से ही अपने विरोधियों के निशाने पर हैं और ऐसी बातें करना अमेरिकी राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता है। अमेरिका की अफगानिस्तान से पूर्ण वापसी के बाद तालिबान लड़ाकों ने गोलियां दागकर आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। तालिबानी नेताओं ने अमेरिका की वापसी को अपनी जीत बताया है और उन्होंने दावा किया है कि इससे लोग खुश हैं। अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन देशों की सेना 2001 से ही अफगानिस्तान में तैनात थी। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद उठाए गए इस कदम ने तालिबान की सत्ता को हटा दिया था, लेकिन एक बार फिर अफगानिस्तान तालिबान के कब्ज़े में है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की इस तरह की वापसी से राष्ट्रपति बाइडेन की काफ़ी आलोचना हो रही है। तालिबान लड़ाकों ने महज 11 दिन के भीतर पूरे अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। 14 अगस्त को काबुल भी उनके कब्ज़े में चला गया। जो बाइडेन ने इस एयरलिफ्ट को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट बताया है। उन्होंने ऐसा कहा कि इसकी इच्छा और क्षमता अमेरिका के पास ही थी, लेकिन वो भारत के 1992 के एयरलिफ्ट को भूल गए, जहां भारत ने 1,70,000 से भी ज़्यादा लोगों को कुवैत से एयरलिफ्ट किया था। अब आपको बता दें कि ऐसा क्या हुआ था जब भारत को 1,70,000 से ज़्यादा लोगों को कुवैत से एयरलिफ्ट करना पड़ा। 2 अगस्त 1990 को अचानक कुवैत में रह रहे भारतीयों को पता चला कि इराक ने इस मुल्क पर हमला कर दिया है। अपने देश से हज़ारों मील दूर रह रहे भारतीयों पे अचानक पहाड़ टूट पड़ा। इराक से कुवैत की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उसकी हैसियत इतनी भी नहीं थी कि सद्दाम की सेना के सामने खड़े होकर लड़ने की हिम्मत कर सके। घंटों में ही कुवैत के सुरक्षा बल भाग खड़े हुए और वहाँ के शासक रहे अमीर भी जनता को उनके हाल पर छोड़ के सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल गए। शाम होते होते कुवैत की सड़कों पर इराकी रिपब्लिकन गार्ड दिखने लगे। हर तरह हथियारबंद इराकी गार्ड को देखकर कुवैत के स्थानीय लोग दहशत में हो गए। इसमें भारतीय समुदाय के भी लोग बड़ी संख्या में थे। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त कुवैत में 2.25 लाख के करीब भारतीय रह रहे थे। इसमें ज़्यादातर लोग वही नौकरी पेशा थे जो कुवैत की कंपनियों में काम करते थे। हालांकि इराकी गार्डों ने किसी को भी किसी तरह का कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी दहशत हर तरफ थी। वो आने जाने वाले लोगों को टोक रहे थे। युद्ध के इस माहौल में लोग घरों में ही कैद होकर रह गए। कुवैत के अमीरों को देश छोड़ने के बाद इस बात की संभावना कम ही थी कि वहाँ हालात जल्दी सुधरेंगे, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने देश का हिस्सा मानते हुए यहाँ इराकी शासन की घोषणा कर दी थी। इसी बीच कुवैत में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार ने कदम उठाया। इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई तत्कालीन विदेश मंत्री इंदिरा कुमार गुजराल को, जो तुरंत इस मुद्दे पर सक्रिय हुए। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से जिद्दा में मुलाकात की। हालांकि यहाँ एक गुमनाम भारतीय अरबपति की भूमिका का जिक्र किया जाता है जो कुवैत में रह रहा था। कहा जाता है कि उसी ने इन दोनों नेताओं की मुलाकात कराई। इसके बाद कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को निकालने के अभियान की शुरुआत हुई। इसी व्यक्ति के ऊपर ही कुछ दिन पहले अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट आई थी, जिसमें उन्होंने रंजीत कात्याल की भूमिका निभाई। फिल्म में दावा किया गया है कि रंजीत कात्याल ने अकेले दम पे ही प्रयास करके 1,70,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट कराने में मदद की। हालांकि इस बात के आज तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। उस अभियान में भारतीय विदेश मंत्रालय और कुवैत के मौजूदा भारतीय दूतावास के अधिकारियों का सामूहिक प्रयास माना गया था। इसमें पहले सभी भारतीयों को सुरक्षित जॉर्डन सीमा पर पहुँचाया गया। उसके बाद अगस्त से अक्टूबर तक 60 दिनों के भीतर भारतीय एयरलाइंस के विमानों ने रात दिन एक करते हुए 500 उड़ानें भरी, जिसमें अधिकतर भारतीयों को कुवैत से निकालने में सफलता मिली। एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय के इस अभियान को पूरी दुनिया ने सराहा। एक साथ इतने लोगों को एयरलिफ्ट करने के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई थी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।